दिल्ली दरबार, वायदों की बौछार और नेताओं का एक दूसरे पर वार प्रत्यावार। तो तमाम खबरें होंगी, लेकिन दिल्ली दरबार की पहले 25 बड़ी खबरें। मानहानि केस में सरकारी खजाने से कानूनी खर्चा चुकाना चाहते हैं केजरीवाल। एलजी को चिट्ठी लिखकर 3.42 करोड़ का भुगतान कराने को कहा। केजरीवाल मानहानि केस फीस विवाद पर उपराज्यपाल ने मांगी कानूनी राय। अनिल बैजल ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार को लिखी चिट्ठी। एलजी ने सॉलिसिटर जनरल से मांगी राय। केजरीवाल पर बीजेपी का जोरदार हमला। जावड़ेकर ने कहा जनता के पैसे पर निजी मुकदमा लड़कर जनता को लूट रहे हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का निशाना, आपके कर्म हैं, आपको भरना है, जो करता है वो भरता है। जावड़ेकर ने पूछा केजरीवाल पर मानहानि के 7 मुकदमे, तो क्या सारे मामलों का खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार? प्रकाश जावड़ेकर का केजरीवाल सरकार पर तंज। कहा डेंगू से लड़ाई, कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसे नहीं, लेकिन तमिलनाडु के अखबारों में देते विज्ञापन। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मानहानि मामले में उठाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। सिसोदिया का आरोप, ईवीएम घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए क्या मुद्दा उठाया गया है। मानहानि के फीस विवाद पर बोले केजरीवाल के वकील जेठमिलानी, अगर पैसे नहीं दे सकते तो मुफ्त में लड़ूंगा केस। वरिष्ठ वकील और सांसद केटीएस तुलसी का बयान। कहा मानहानि केस 2 लोगों के बीच है, सरकार का पैसा क्यों बर्बाद हो। मानहानि केस पर दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ का केजरीवाल पर हमला। का सरकारी पैसों के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली की जनता। केजरीवाल पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल का बयान। कहा केजरीवाल सरकार का फैसला समझ से बाहर है। केजरीवाल पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल का बयान। निजी मामलों में जनता का पैसा खर्च करना गलत। विवाद पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद का बयान। कहा मानहानि केस निजी मामला है, सरकारी पैसों का इस्तेमाल गलत है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में पूर्वांचलियों को रिझाने में लगी हैं सभी पार्टियां। 500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बीजेपी ने इस बार 35 पूर्वांचली उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पिछली बार बीजेपी ने 18 पूर्वांचली उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने पूर्वांचल के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिया टिकट। पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचली। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में विरोध जारी। कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की। पार्लियामेंट विधानसभा के 7 नगर वार्ड में कांग्रेस में बगावत। सभी नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। सफाई नहीं होने से गुस्सा है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के लोग एमसीडी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी। सूखा प्रभावित किसानों की कर्ज माफी की मांग है। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में एक गोदाम में आग लगी। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग बुझाई। कृष्णपुर विवादित ट्वीट करने वाले प्रशांत भूषण ने माफी मांगी। ट्विटर पर लिखा, मानता हूं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 घंटे में बारिश का अंदेशा। धूल भरी आंधी भी चल सकती है। हरियाणा के गुरुग्राम में बैंक महिला कर्मचारियों की बहादुरी से पकड़े गए लुटेरे। जमकर की पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। अष्टमी के मौके पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं के लिए कतार, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। जो भी चुनाव के लिए आए उसके गले में जूती का हार डाला जाए, क्योंकि ये काम नहीं करता है बिल्कुल भी। चुनाव आ गए तो बरसाती मेढक की तरह 2-3 महीने के लिए सब दिख रहे हैं। वोट लेने के बाद कहते हैं तुम कौन मैं कौन। जो हमारा कोई काम ना करेगा तो पैर की चप्पल है। वो झाड़ू वाला आजकल बन रहा है और इतना क्या कोई नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा आबादी में कुत्ते हो रहे हैं। बड़े इनका फायदा कर रहे, गरीबों को कोई फायदा नहीं कर रहे।
एक शौचालय बना था वो भी तोड़ के डाल दिया है। कहाँ जाए लेडी से? राजधानी है, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। इतना गंद मानना चाहिए जो दिल्ली में जब ये आए वोट मांगने के लिए। कभी 2-3 दिन पानी नहीं आता। इस वार्ड को बीजेपी ने कूड़े का ढेर बना रखा है। वो हमें देखेंगे, उन्हीं को गाली देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये दिल्ली वालों का गुस्सा था। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट बैठक चल रही है और इस पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की पूरी तैयारी है और एक बड़ी प्रेस वार्ता यहां पर होने वाली है बड़े ऐलानों के साथ। तो क्या बड़े ऐलान है, विस्तार से आपको बताएंगे इसी प्रेस वार्ता में। लाइव चलेंगे, उससे पहले लौटते हैं वापस दिल्ली के दंगल में। तो आप सुन रहे थे, जो हम आपको दिखा रहे थे, लोगों की जुबानी, लोग गुस्से में थे। ये गुस्सा उन दिल्ली वालों का था जो 5 साल तक के लिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं इस उम्मीद में कि उनका काम होगा। वो नुमाइंदा आता है, यही कहता है कि हाँ मैं काम करवा दूंगा, उनके इलाके का विकास होगा। लेकिन जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो गुस्सा कुछ ऐसे निकलता है। कुछ ऐसे गुस्से में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसका हर्जाना दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मामला ऐसा है कि केजरीवाल चाहते हैं कि सीएम को उनको सीएम चुना है तो जनता उनके खिलाफ मानहानि के केस की फीस भी अब जनता ही भरे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित ये दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है। वो पर्सनल केस थोड़ी था, जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। He can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor class. माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके खर्चे से लेकर बदजुबानी और आरोपों का खर्चा दिल्ली की जनता को अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। ऐसा तो बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था। वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे। वो पर्सनल केस थोड़ी था, जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि आरोप आप लगाएंगे, सियासत आप करेंगे और जब मानहानि का केस आप पर होगा तो आपके लखटकिया वकील की फीस दिल्ली की जनता चुकाएगी। वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे। वो पर्सनल केस थोड़ी था, जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। अब तक तो लोगों को यही पता था कि हमारे टैक्स के पैसे से आपकी गाड़ी, आपका घर और खाने पीने का खर्च चलता है। लेकिन कल आपकी सरकार की एक चिट्ठी और डिप्टी सीएम के बयान से ये पता चल गया कि आपके ऊपर जो केस होगा उसका खर्च भी दिल्ली की गरीब जनता ही भरेगी। वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे। वो पर्सनल केस थोड़ी था, जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, ये शपथ दिल्ली वालों को इतनी महंगी पड़ेगी, इसकी कल्पना मात्र भी दिल्ली के लोगों ने नहीं की होगी। सियासी लड़ाई के कानून बनने के बाद जनता के पैसे से केस लड़ने का ये मामला बेहद अनोखा और नया है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझना जरूरी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री और उस समय डीडीसीए के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में अरुण जेटली ने केजरीवाल और उनके 5 सहयोगियों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। केजरीवाल का केस लड़ने के लिए राम जेठमलानी सामने आए, जिनकी एक पेशी का चार्ज 22 लाख रुपए है और यहीं से अरविंद केजरीवाल की नैतिक ईमानदारी का पतन शुरू हो जाता है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है कि उनकी सरकार राम जेठमलानी की फीस सरकारी पैसे से देना चाहती है और इसके लिए बाकायदा तमाम विभागों और मंत्रालयों की तरफ से अनुमति भी ले ली गई थी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली के उपराज्यपाल को भी नहीं दी गई। अब बीजेपी का आरोप है कि जब मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर है तो वकील की फीस दिल्ली की जनता की जेब से क्यों दिया जाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए राम जेठमलानी जी को उन्होंने वकील रखा, वो उनकी आजादी है, लेकिन रखा उसका बिल सरकार भरने जा रही थी। ये प्रशासन के नियमों को सम्मत नहीं है
और ये दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है। कांग्रेस भी पूछ रही है कि किस हैसियत से सियासी केस के लिए दिल्ली की जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है। डेफोमेशन केस जो है वो व्यक्तिगत होता है, क्योंकि अगर आपने व्यक्तिगत कमेंट किए और तो उसका तो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत ही आपको पेमेंट करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इसकी पेमेंट करनी चाहिए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इसे दिल्ली सरकार पर मामला बता रहे हैं। ये किस तर्क से है, ये बात वही समझ रहे हैं। डीडीसी में बहुत भ्रष्टाचार था, पूरी दिल्ली का क्रिकेट बर्बाद करके रखा हुआ था भ्रष्टाचार की वजह से। दिल्ली सरकार ने इस पे जांच बिठाई थी। दिल्ली सरकार ने डीडीसी में भ्रष्टाचार की जांच के लिए समिति बनाई थी। क्रिकेट का भ्रष्टाचार रोकना सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने कदम उठाया। अब सरकार के द्वारा कराई जा रही जांच की वकील की फीस अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से देंगे। वो पर्सनल केस थोड़ी था, जो बिल है वकील का वो तो सरकार ही देगी। बुरे फंसे केजरीवाल के लिए जेठमलानी एक बार फिर सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जेठमलानी ने कहा कि गरीब मुवक्किल समझकर वो केजरीवाल से पैसे नहीं लेंगे। Even now, if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. हर बात में ट्वीट करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर सन्नाटे में हैं। खुद न इस पर कुछ बोल रहे हैं और न ही कोई ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली वाले ये जरूर बोल रहे होंगे, केजरीवाल जी हद कर दी आपने। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब वक्त है एमसीडी की चुनाव यात्रा को सेल्फी के जरिए समझने का, क्योंकि आपके फोन के कैमरे से ली गई सेल्फी एक फोटो भर नहीं है, यह आपकी आवाज बन सकती है। इसलिए सेल्फी से खुद को मत देखिए, जी न्यूज की सेल्फी से पूरी दिल्ली देखिए। इस सेल्फी यात्रा में आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के शकरपुर इलाके में। यहाँ की तस्वीर सेल्फी के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश। E वार्ड है ये शकरपुर ईस्ट एमसीडी में। ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने 5 साल पहले कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे उनको जिताया और उसके बाद अब पार्षद का रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी है। और एक बड़ी बात जो ये लोग इस बात को भी लेके कहते हैं कि आखिरकार उस तालमेल का अभाव क्यों रहता है। हमें इस बात से मतलब क्यों है कि इलाके से पार्षद कौन है, हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमारे इलाके में काम क्यों नहीं हो। इन जगहों पर सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि विधायक किसी और पार्टी से, पार्षद किसी और पार्टी से, और उसके बाद उनकी आपस की जो लड़ाई है उस लड़ाई के बीच में पिस रही है वो आम जनता जो इन गलियों में, इन इलाकों में रहती है। ज़रा बात शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर 2-3 फुट अगर गली खोदी जाएगी ना तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ये सीवर ऐसे चलता रहता है बिल्डिंग भी गिर सकती है। कल के लिए फिर कहेंगे ना तो राय जी कॉलोनी। अरविंद केजरीवाल आए, क्या हम इसको सलाह जो है कि कैलिफोर्निया बना देंगे आप, लेकिन कभी आप चल के देखिए आपको कैसे लोग रहते हैं। मैं जाता हूँ, कभी आदमी टाइम है मेरे पास, 10 चक्कर मारता हूँ मैं इनके पास, 10 चक्कर उनके पास, तब आता है घरों में लेटरिन, नाली, शिवर सब भरे पड़े भयंकर तरीके से। चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो, अगर वो जनता से ये पूछने लगे कि क्यों तुमने तो मुझे पिछले चुनाव में या इस चुनाव में वोट दिया नहीं, तो तुम हमसे सफाई की या विकास की या किसी काम की उम्मीद करते कैसे? जरा सोचिए क्या स्तर है आज की सियासत। तो दिल्ली दरबार में आज के लिए फिलहाल इतना ही।